हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए हमारे पास रेट कांस्टेंट्स आर नेवर नेगेटिव। ऑप्शन बी है पार्शियल ऑर्डर्स आर नेवर नेगेटिव। ऑप्शन सी है मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोथ आर इक्वल फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। ऑप्शन डी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन may change with change in practical conditions such as temperature and pressure. Right? The key concept for this question is molecularity and order of reaction. Molecularity क्या होती है? Molecularity is basically number of reactant molecules colliding in a single step. Colliding in a single step. उसी को हम लोग क्या कहते हैं? Molecularity कहते हैं. ठीक. अगर बात करते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज बेसिकली, देखो रेट लॉ एक्सप्रेशन जो होता है हमारे पास, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है? रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर अल्फा। ठीक, रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट की पावर होती है, राइट, रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट की पावर होती है, अगर एक सिंगल रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट की पावर, अगर हमारे पास मल्टीपल रिएक्टेंट्स है तो उनके पावर्स का जो सम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, अगर हम लोग बात करें इस क्वेश्चन की तो सबसे पहला ऑप्शन हम लोग देखेंगे कि मॉलिक्युलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोथ आर इक्वल फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शंस आर बेसिकली दोज रिएक्शंस व्हिच टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप। ऐसी रिएक्शन जो which take place in single step। इन रिएक्शंस के लिए हमारे पास जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है वो बेसिकली बराबर होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ठीक, ऑप्शन सी हमारे पास हो गया करेक्ट। बात करते हैं ऑप्शन बी की, पार्शियल ऑर्डर्स आर नेगेटिव नेवर नेगेटिव। राइट, तो अगर हम लोग इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक, हमारे पास है ओजोन से ऑक्सीजन का बनना। ठीक, अगर इसके लिए हम लोग बात करते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन की, वो हमारे पास आता है रेट इज इक्वल्स टू K1 O3 की पावर 2 और O2 की पावर -1। ठीक, ये हमारे पास ऑक्सीजन का क्या है? ये हमारे पास उसका पार्शियल ऑर्डर है और ये हमारे पास क्या आता है? नेगेटिव आता है। ये क्या आता है? हमारे पास नेगेटिव आता है। तो ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है कि पार्शियल ऑर्डर्स आर नेवर नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक, बात करते हैं ऑप्शन बी की, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में चेंज विद चेंज इन प्रैक्टिकल कंडीशंस। ये जो स्टेटमेंट है ना हमारे पास, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट होती है। ठीक, ऐसा हम लोग क्यों कह सकते हैं? ऐसा हम लोग कह सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो डिकम्पोजिशन ऑफ इथेन होता है, हमारे पास जो डिकम्पोजिशन ऑफ इथेन होता है, ठीक है, वो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का रहता है। ठीक, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। बट बट अगर हमने प्रेशर बढ़ा दिया, बट इफ प्रेशर को हमने इंक्रीज कर दिया, बट इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड एंड टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाता है? इसका ऑर्डर 3/2 हो जाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बिकम्स 3/2 यानी 1.5।
तो हमारे पास ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जो हमारे पास अगर टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए या चेंज हो जाए बेसिकली, उसके वजह से ऑर्डर चेंज हो जाता है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है कि हमारे पास जो लिखा हुआ है कि ऑर्डर रिएक्शन चेंज हो जाती है विद चेंज इन प्रैक्टिकल कंडीशंस, क्योंकि ऑर्डर जो होता है ना वो हमारे एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है। राइट, ऑर्डर क्या होता है हमारे पास, एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। एक्सपेरिमेंट की कंडीशंस बदली तो हो सकता है हमारे पास क्या हो जाए, चेंज हो जाए ऑर्डर भी। ठीक, ऑप्शन ए हमारे पास स्टेट कॉन्स्टेंट्स आर नेगेटिव, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ठीक, तो हमसे ये पूछा था कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स हमारे पास करेक्ट होंगे, तो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।